बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और रेसिपी को देखना पसंद किया। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड लेकर आया है यूट्यूब पर पहली बार फूल गोभी और दाल चना के स्पाइसी कोफ्ते। सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड दाल चना और फूल गोभी के कोफ्ते कैसे बनाएगा, तरीकाकार क्या है, कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। तो आइए फूल गोभी और दाल चना के स्पाइसी कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। 700 ग्राम गोभी का एक फूल मैंने लिया है। गोभी के फूल को 4 हिस्सों में मैंने काट लिया है, अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम एक एक फूल गोभी का उठाएंगे, बाउल के अंदर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह बारीक साइज में आपने गोभी को ग्रेट कर लेना है। अल्लाह आपका भला करे। दूसरी साइड पे 200 ग्राम दाल चना बॉयल करके अच्छे से गला ली है। दाल चना को चॉपर मशीन में शामिल कर देंगे, साथ ही साथ ग्रेट की गोभी भी शामिल कर देंगे। गोभी शामिल करने के बाद हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ जीरा शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया शामिल करेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ढक्कन से ढाँप कर चॉप कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर को बारीक पीस लिया है। सारा मिक्सचर एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे। मिक्सचर के अंदर सबसे पहले बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 3 से 4 अदद बारीक काटी हरी मिर्च शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर अच्छे से तैयार है। अब हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। मिक्सचर को तैयार करके रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे, हाथ की मदद से इस तरह घुमाकर एक बाउल बना लेंगे। दोनों हाथों की मदद से अच्छे से गोल कर लेना है। इस तरह सारे बाल बनाकर आपने रेडी कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोफ्ते बना करके रेडी हैं। दूसरी साइड पे कोफ्ते फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। दूसरी साइड पे बाउल के अंदर 2 अंडे मैंने लिए हैं। अंडे आपने अच्छे से बीट कर लेने हैं, फेंट लेने हैं। एक एक बाल एक एक कोफ्ता उठाएंगे, अंडे में अच्छी तरह डिप करेंगे, ऑयल के अंदर जाकर शामिल कर देंगे। चमचे की मदद से कोफ्ते को स्मूथली मूव करना है, सुनहरी ब्राउन कर लेना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक 3 से 4 अदद अगट्ठे भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कोफ्ते फ्राई करके आपको दिखा दिया है। सारे कोफ्ते आपने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। सुनहरी ब्राउन होने पर ऑयल से निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोफ्ते फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पे पैन के अंदर 200 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर 2 दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल करेंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे।
हल्का ब्राउन होते ही 1½ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही हम 1½ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करके सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन होते ही पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी के अंदर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से गल जाए। 3 मिनट कुक करने के बाद 200 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ जीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले पैन के साथ लग के जल ना जाए। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अब हम ग्रेवी के अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देंगे। ग्रेवी के अंदर कोफ्ते शामिल करने के बाद अच्छे से डिप कर लेंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद आपने ज़्यादा कुक नहीं करना। ग्रेवी के अंदर कोफ्ते डिप करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। फाइनली बारीक कटी हुई जिंजर शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, मज़ेदार स्पाइसी खुशबूदार कोफ्ते अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब आप डिश आउट करके नान, रोटी और पराठे के साथ नोश फरमा सकते हैं। अगर आपको दाल गोभी के कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।